एक्साइटेड हूँ। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूँ, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है यहाँ पे, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। 7 लाख से ज्यादा इस वक्त भारतीय कतर में जो है वो डायस्पोरा है, वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कतर इतनी एक्सट्रीम तक जाएगा, क्योंकि चाहे जिस तरह अगर भारत के लिए सेंसिटिव है कि 7 लाख भारतीय वहां पे है, और भारतीय, मैं यहाँ जरूर बताऊंगा कि भारतीय डायस्पोरा जहाँ जाता है तालीम लेकर जाता है, और वो वहां पे टेक्नोक्रेट होते हैं, वो वहां पे मुल्क चला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कतर ये अफोर्ड नहीं कर पाए। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 10 साल बाद आपको जिहाद का एक डोज दी जाती है, जो आपके लिए मैं समझ तो अच्छी नहीं है, आज भी है। और दूसरा, आपके जेल में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके सब खिलाफ हूँ। हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना। शायद कि एक दिन आप और मैं दोनों इकट्ठे भारत जाएं, और न्यू दिल्ली से जाकर हरमंदर साहब से, जी हरमंदर साहब से जाकर जाऊंगा, और आपने बोला आपको बता कर जाऊंगा, मुझे लगा आप कह रहे थे मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। लेके मैं कोशिश मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, और जाके न्यू दिल्ली से हम प्रोग्राम करें, वहां से लाइव प्रोग्राम करें, हरमंदर साहब से जाके प्रोग्राम करें। उस वक्त जिस दिन मैं बांग्लादेश गया, उससे दूसरे तीसरे दिन उनकी यौम आज़ादी था, तो मैं जिस होटल में ठहरा था, तो उसके मैनेजर ने आके मुझे कहा कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आज सारा दिन होटल से बाहर ना निकलें, किसी को पता चल गया आप पाकिस्तानी है तो बहुत खतरा होगा। मैंने जिस तरह बताया कि उनको ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने खुद भारत को इनवाइट किया अपनी मदद के लिए। और ये जो जिस मेमोरियल की बात कर रहे हैं आप, ये आक्षो गंज बांग्लादेश के अंदर जो जगह है, बॉर्डर के ऊपर ये इसको मेमोरियल को बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर 1600 भारतीय सिपाहियों के नाम लिखे होंगे। और इसकी जो ये दिसंबर में कंप्लीट होगा, लेकिन इसके लिए जो इफ्तिताही सेरेमनी थी, उसमें नरेंद्र मोदी ने खुद वहां जाके इसका इफ्तिताह किया था कि आपके क्रिकेट मैच आप बार बार भेज रहे हैं, आपकी टीम अब तो उसके प्रूव आ चुके हैं, जो हर मैच भेज देते हैं। तो उन्होंने खुद आगे से उसका जवाब ये दिया कि हमें 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली। तो 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली, तो जाके वहां पे क्या कर रहे हो, रिजाइन कर दो, छोड़ दो खेलना। टाइम दिया सर, मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट आज कहां से किया जाए। एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आपके जो मैंने विजिट देखा, आपसे सुना कि आपने जब इंडिया विजिट किया, किस तरीके से आपको लोगों ने ट्रीट किया। जब आपने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो आपको क्या प्रोटोकॉल दिया गया या क्या बिहेवियर था इंडियन का, और नेक्स्ट आपका क्या प्लान है इंडिया विजिट को लेके, तो ये चीज डिस्कस करने वाली है। बांग्लादेश के हवाले से खबर है, इसके अलावा कतर और इंडिया के जो कंफ्लिक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान में जो करंट इश्यूज है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश को लेकर। सबसे पहले तो सर, अगर आप बताना चाहें कि 1971 की वार में जो बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, उसमें इंडिया का क्या रोल था। पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है कि इंडिया ने साजिश कर दी, हमारे टुकड़े को, हमारे हिस्से को हमसे जुदा कर दिया। आप बताइएगा, आपकी नजर में इंडिया ने साजिश की, हमारी गलती थी, बंगालियों की गलती थी, किसकी गलती थी? तो साहब, आप कभी भी कोई जंग ऐसी नहीं जीत सकते जब तक लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल ना हो। बल्कि यहाँ पे मैं याद कराना चाहूंगा कि वहां उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, मुक्ति बानी बंगालियों की ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो ऑपरेशन के खिलाफ, जो ज्यादतियों के खिलाफ जो थे, वो उन्होंने आजादी के लिए लड़ते रहे। वो चौधरी साहब, मुझे जब तक अब याद है, मैंने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बांग्लादेश की, मशरकी पाकिस्तान की सेपरेशन के हवाले से, उस जंग के हवाले से बहुत पढ़ा है मैंने। 2-4 चीजें हिस्टोरिकली कहना चाहूंगा। एक तो पाकिस्तान बनाने की जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, वो बंगाल से, बंगालियों का बहुत बड़ा रोल था हमारी आजादी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फातिमा जिन्ना, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जब 2 यूनिट होते थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो उन्होंने स्वीप क्लीन किया था मशरकी पाकिस्तान से। तो दे वर वेरी पैट्रियाटिक, वेरी लॉयल टू पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बाद मैं ये कहूंगा कि वहां से
लोगों को मौके नहीं दिए जाते थे। महरूमियों के शिकार थे। वहां को क्लर्क भी जाता था तो वो पंजाब से जाता था और महरूमियों के शिकार थे। और उसके बाद उन्होंने वो मुक्ति बानी या दूसरी जो भी मूवमेंट शुरू की। और दूसरा एक सबसे बड़ा जुल्म आपने ये किया कि मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीता लेकिन आपने उसको वजीर आजम नहीं बनाया। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो का एक बड़ा मशहूर सेइंग था, उधर तुम इधर हम, पता नहीं कई लोग अब उसके बारे में कहते हैं कि अगर वो सियासत किसी ने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रूली ये बिल्कुल ठीक था कि चाहते थे उधर तुम इधर हम। और बल्कि ये है कि पाकिस्तान बनने के थोड़ा अरसा बाद ही आपने उनको बोझ समझना शुरू कर दिया और उसके बाद आपने ऑलमोस्ट आल ऐलान कहना शुरू कर दिया कि आप यहाँ से आप हमारे ऊपर बर्डन है। बल्कि मुझे अभी याद है जब इस्लामाबाद बना तो वहां के जो लीडरान आते थे वो कहते थे इस्लामाबाद की सड़कों से हमें पटसन की स्मेल आती है। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा चौधरी साहब कि मैंने जिस तरह बताया कि उनको ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने खुद भारत को इनवाइट किया अपनी मदद के लिए। और ये जो जिस मेमोरियल की बात कर रहे हैं आप, ये आक्षो गंज बांग्लादेश के अंदर जो जगह है बॉर्डर के ऊपर, ये इसको मेमोरियल को बनाया जा रहा है जिसके ऊपर 1600 भारतीय सिपाहियों के नाम लिखे हुए हैं। और इसकी जो ये दिसंबर में कंप्लीट होगा, लेकिन इसके लिए जो इफ्तिताही सेरेमनी थी उसमें नरेंद्र मोदी ने खुद वहां जाके इसका इफ्तिताह किया था। शेख हसीना उनके साथ थी। और उसके बाद एक तरीपुरा जगह है जो बॉर्डर के साथ जहां ये मेमोरियल बनाया जा रहा है। और आज भी देखा जाए तो दोनों ममालिक के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, भारत के और बांग्लादेश के। मोदी साहब बल्कि वहां पे गए, इन्होंने ना सिर्फ उनको लोन दिए, इनको ग्रांट्स दी उन्होंने, बिजनेस में काफी वो उनके साथ काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त और पहले भी चलते रहे हैं। उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ। और मैं अगर ये कहूं कि आज हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए था, लेकिन उनके बंगालियों के दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा। मैं एक दफा बांग्लादेश गया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बल्कि मुझे आज याद है उस वक्त जिस दिन मैं बांग्लादेश गया उससे दूसरे तीसरे दिन उनकी यौम आज़ादी था। तो मैं जिस होटल में ठहरा था तो उसके मैनेजर ने आके मुझे कहा कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आज सारा दिन होटल से बाहर ना निकलें, किसी को पता चल गया आप पाकिस्तानी हैं तो बहुत खतरा होगा। तो बहुत ज्यादा नफरत है। उतनी ही नफरत आज आपसे अफगानी भी कर रही है, क्योंकि उनके ज़हन में उन पर डाल दिया गया है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का इंटरेस्ट बेचा है। इसको मैं समझूंगा ज्यादती है। हमें एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है, हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जो आके आइडेंटिफाई कर सके। काश को ऐसा आए बता जो आके नारा लगाए पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान आए। एज ए स्टूडेंट एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बांग्लादेश के जो रिलेशन है इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन है, अफगानिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन है। तो पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि देखें बांग्लादेश भी हमसे नफरत करता है, अफगानी भी हमसे नफरत करते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो साजिश करता है हमारे खिलाफ, बंगालियों को अफगानियों को भड़काता है, हमारे खिलाफ यूज करता है। तो मतलब आपको लगता है कि रिलेशन बेहतर होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करो? नहीं, देखिए दो चीजें चौधरी साहब मैं अफसोस के साथ कहूंगा, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर दो चीजें, मजहब एक तो बेचा जाता है, चूरन बड़ी सफाई के साथ बेचा जाता है। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 10 साल बाद आपको जिहाद का एक डोज दी जाती है जो आपके लिए मैं समझ तो अच्छी नहीं है, आज भी है। और दूसरा आपके जेल में जो शुरू से आपके निसाब में और दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके सब खिलाफ हूँ। 21st सेंचुरी के अंदर फेथ बेस एक दूसरे से किसी से नफरत करना, मैं समझता हूं आप इस तरह ही सोच लें कि पत्थर के जमाने की सोच है आपकी। तो आपको इससे आगे बढ़ना होगा। रिलेशन जो किसी का मजहब होता है चौधरी साहब उसका पर्सनल मैटर होता है, खुदा के साथ चाहे वो जिस तरह का भी हो। इस वक्त अगर देखा जाए तो ना उनकी आप अगर हिंदुओं से बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप 25 करोड़ में से ज्यादातर लोग एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं, कोई वहाबी कहता है। आप एक दूसरे को एज ए मुसलमान तो इंट्रोड्यूस नहीं कराते, कोई कहता है मैं वहाबी हूँ, कहते कोई सुन्नी है, कोई मरज़ई है, कोई इस्माइली है, कोई शिया है, पता नहीं किस किस रंग की आप बोलियां बोल रहे हैं। लेकिन ये तरक्की में आपकी सबसे बड़ी रुकावट है कि आप मजहबी चूरन बार बार बेचते हैं। और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना, वरना वो अपनी बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं चाहे आप जाएं या ना जाएं।
ठीक है। लेकिन जिस तरीके से